हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जहां पे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरी सीरीज लेकर आया हूँ। एक्चुअली आप लोगों को भी पता है, अगर आप नए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कंसल्टेंसी अड्डा टैक्स, लीगल एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम सारी टैक्स रिलेटेड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज और साथ ही साथ लीगल सर्विसेज प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के थ्रू आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और आप लोगों को इसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, हम लोग यही ट्रस्ट करते हैं और इसी बिलीव के साथ जितनी भी नॉलेज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर, एज अ नॉर्मल पर्सन और एज अ सिटीजन, आप लोगों को वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग वो सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं। और अगर कोई भी एडिशनल सर्विसेज आप लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट बाई करने से पहले उसके बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारी वीडियोस आप लोगों के लिए काम करेंगी। और आज हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका कैंपेन चलता है म्यूचुअल फंड सही है कि इस म्यूचुअल फंड सही नहीं है, ऐसे लोगों की कंफ्यूजन यहाँ से दूर होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में जो बहुत सारी माइंड में प्रॉब्लम्स हैं, और जिस तरीके से लास्ट ईयर कोविड में बहुत बड़ा सिचुएशन हुआ, लोगों ने 2014 के भाव में 2019 में बेच के चले गए, 8800 के भी नीचे अगर मार्केट गई थी, और लोगों ने पैनिक करके अपने म्यूचुअल फंड्स काटे, फिर उसको एफडी में कुछ अपने पैसे डाल दिए, फिर उसके बाद जिस तरीके से मार्केट में बूस्ट किया, उन प्रॉब्लम्स की वजह से बाद में जब मार्केट ने बूस्ट किया वो उसे कवर नहीं कर पाया और आज भी वो डिप्रेशन के शिकार है। तो यहाँ पे ऐसी गलतियां क्यों हो जाती हैं हम लोगों से, इसी सीरीज में हम ये सारी चीज बात करेंगे। और पूरा म्यूचुअल फंड सीरीज जब आप देख लेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में ए टू जेड पता होगा, और तब आप कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होगी, और उसके बाद जब आप कभी भी लेना चाहोगे तो आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, आप नीचे जो कॉल टोल फ्री नंबर है, आप, सॉरी टोल फ्री नहीं है, नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉल करके करके कोई भी सॉल्यूशन लेना हो आप सॉल्यूशन ले सकते हो। तो चलिए आज हम लोग म्यूचुअल फंड सीरीज के बारे में बात करते हैं, और म्यूचुअल फंड सीरीज में जो पहला टॉपिक है हम लोगों का, बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। और होपफुली ये म्यूचुअल फंड सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी फायदा करेगी। और इसके अलावा इंश्योरेंस और जो भी जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं वो सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं। तो अगर उसकी नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम लोग और भी अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग जो बात करते हैं वो बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के सीरीज में म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब वो म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का आज के हमारे इंडिया में देखा जाए तो इसकी ग्रोथ कैसी है। आज म्यूचुअल फंड में ये कुछ डेटा है जो मैंने इकोनॉमिक टाइम से या मनी कंट्रोल से लिया हुआ है, जिसके वजह जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो इंडिया की म्यूचुअल फंड एएमसी है ना, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपका जो ग्रोथ है एनुअली, वो 25% से 30% का बढ़ता चला जा रहा है। मतलब इसकी ग्रोथ अगर हम प्रिडिक्ट करेंगे तो ये बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड एएमसीज 44 प्लस एएमसीज हैं, ठीक है। और सारे म्यूचुअल फंड एएमसीज में कितना पैसा आ रहा है हर साल, और जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है सारे एएमसीज में को मिला करके, इससे एएमसीज की ग्रोथ पता चलती है। और उस एएमसीज की ग्रोथ से ये पता चलता है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ एनुअली 25 to 30% है। अब यही देखते हैं कि एक यूएस का डेटा हम लोग देखते हैं। यूएस में 1971 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे 3% लोग ऐसे थे पूरे यूएस की पॉपुलेशन में जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते थे। और आज उनकी जो पॉपुलेशन की 85% लोग हैं, और 85 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि आपके म्यूचुअल फंड एफसी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जबकि इंडिया में यही, अगर हम आंकड़ा देखें, इंडिया में डेटा देखें तो आज 2021 में हम लोग जी रहे हैं, और 2021 में हमारे जो पूरे पॉपुलेशन की ओनली 2 से 4% इन्वेस्टमेंट ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो या तो एफडी में होती है, या तो एफडी के साथ साथ आपकी सेविंग अकाउंट्स में पड़े पड़े पैसा सड़ता रहता है, और वो भी सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा होता है वो इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं कर पाता है, और आप उसमें हर साल लॉस ही खाते हो, क्योंकि इन्फ्लेशन भी देखा जाए तो 6%, 6.5% के आसपास हमारे इंडिया का रहता ही रहता है।
तो अगर कोई भी ऐसा इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा, साढ़े साढ़े 3% हम सेविंग में पैसा लगाते हैं और 3.5% अगर हम पैसा पा रहे हैं और 6.5% इन्फ्लेशन है, तो ऐसे कंडीशन में आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा, आपका पैसा हर साल गिरता ही चला जा रहा है। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा जो हमारे म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में, इस टाइम का डेटा है 2021 का, वो अप्रॉक्स 25 लाख करोड़ जो आपकी इंडस्ट्री है, वो उतना पैसा आपके म्यूचुअल फंड में रखा हुआ है। 100 लाख करोड़ रुपीज जो हमारे इंडिया का है वो आज भी एफडी में पड़ा हुआ है, और 20 लाख करोड़ जो कि आप देखोगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के आसपास का पैसा अभी भी सेविंग अकाउंट में पड़ा है। और लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है म्यूचुअल फंड के बारे में कि इसका पैसा मार्केट में लगता है, पैसा डूब जाएगा, स्टॉक मार्केट में रहने पे पैसा जीरो हो जाएगा। तो ये सारे डर ही दूर करने के लिए मैंने ये म्यूचुअल फंड की सीरीज आप लोगों के लिए लाई है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड। अभी तक यहाँ पे मैंने इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बता दिया, उसके हिसाब से कि म्यूचुअल फंड का डेटा क्या है और म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट है हमारे पूरे इंडिया में। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, आप लोगों को पता होगा जो आप बड़े सोसाइटीज से हैं, और साथ ही साथ आप लोगों का एक ग्रुप होता है, जिस तरीके से फ्लैट्स में आपके सोसाइटीज का ग्रुप होता है, उसमें छोटा छोटा पैसा, यहाँ पे आप देख रहे हो कई हाथ दिख रहे हैं आपको, सभी लोग पैसा लेकर खड़े हैं। तो ये एक तरीके से गुल्लक मान लीजिए, एक पिगी बैंक है, वहां पे पैसा जमा हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे किटी पार्टी होती है तो सब लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, सिक्योरिटी आपकी सोसाइटी ग्रुप होता है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उसी अमाउंट को उसी अमाउंट से साफ सफाई होती है, इन सब के चार्जेस जो होते हैं वो सारी चीज होती हैं। और उसी तरीके से आप लोगों का जो कम्युनिटी होता है, उस कम्युनिटी का ग्रुप होता है, उसमें आप लोग कंट्रीब्यूशन देते हो। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी होता है, जहाँ पे इंडिया का हर एक बंदा, कोई भी बंदा इन्वेस्ट करता है, तो वो जो सारा पैसा होता है एक बड़े बकेट में जाता है उस म्यूचुअल फंड एएमसी के पास। और वो सारे बकेट में जाने के बाद एक बंदा, एक प्रोफेशनल बंदा होता है, जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होता है, सारे शेयर्स के बारे में नॉलेज होता है, स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर्स परफॉर्मिंग होंगे फ्यूचर में, उसका प्रोस्पेक्टिव काफी दूर का होता है। और साथ ही साथ उनकी, वो अकेला नहीं होता, उसकी पूरी पूरी टीम बड़े बड़े शेयर्स के रिसर्च में काम करती हैं। और आप लोगों का जो सारा एक्यूमुलेट पैसा होता है, जो ढेर सारा पैसा होता है, मतलब कि 100 ऑफ करोड़ के ऊपर का भी जो पैसा होता है, उनसे वो उन सारे शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे लगाता है, और उसमें जो भी ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ के साथ म्यूचुअल फंड की एनएवी जो होती है वो बढ़ती है, और इसी के साथ आपका पैसा बढ़ता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट, कि आप लोग सब लोग मिलके जो छोटा छोटा पैसा देते हो, वो एक कलेक्टिव फॉर्म में बहुत बड़ा पैसा होता है। और वो जब एक बहुत बड़ा पैसा हो जाता है तो वो एक प्रोफेशनल के पास रहता है, उस प्रोफेशनल को बहुत सारी नॉलेज होती है इंडिया की इकोनॉमी की, वर्ल्ड की इकोनॉमी की, पैसा किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, कोविड आ गया तो पैसा आपका फार्मा सेक्टर्स में लगाना चाहिए, किस किस चीज़ों की ग्रोथ आगे 5 सालों में होने वाली है, ये सारे चीज रिव्यू करके वैसे शेयर्स में पैसा लगाता है, और आप लोगों को प्रॉफिट कराने की कोशिश करता है। और जो भी प्रॉफिट होता है उसके कंपैरिजन में आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा होता है वो बढ़ता जाता है उसी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे म्यूचुअल फंड के क्या क्या एडवांटेज होते हैं और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। देखिए, अच्छी चीजें तो पता चल गई कि बहुत सारा पैसा लगता है, पैसे लगने के साथ एक प्रोफेशनल उसको मैनेज करता है, और उसके साथ जो भी प्रॉफिट होता है उसके साथ हम लोगों का पैसा भी साथ में ग्रो करता है। और ये पैसा जो होता है वो ऑन एन एवरेज किसी एफडी के साथ साथ अदर इंस्ट्रूमेंट से अच्छा ही रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड। तो पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस के बारे में, और एडवांटेजेस के बारे में देखने के बाद डिसएडवांटेज भी देखेंगे, क्योंकि इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका अगर फायदा है तो उसका नुकसान नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। तो अब देखते हैं इसके फायदे क्या क्या है। देखिए, जैसा तो बताया कि अगर आपको सपोज करिए एक शेयर खरीदना है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, या एक शेयर खरीदना है आपको आयशर मोटर का, तो ऐसी कंडीशन में अगर रिलायंस का शेयर लेते हैं तो आपको 2,000 रुपए डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसी कंडीशन में आयशर मोटर का शेयर लेते हैं तो आपको 26-2700 रुपए देना पड़ेगा, या 3,000 रुपए के अप्रॉक्स में आपको जमा करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप केवल एक पार्टिकुलर शेयर बाई करते हो, और हो सकता है कल को वो शेयर गिर जाए, हो सकता है वो यस बैंक की तरह 300 रुपए से आज 15-20 रुपए आ जाए, डीएचएफएल के 600 रुपए से आज 14-15 रुपए आ जाए, तो हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है। तो इतने बहुत ज्यादा जो बड़ा रिस्क होता है
वो रिस्क आपका म्यूचुअल फंड में कम हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा लगता है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और वो बड़ा अमाउंट सारे शेयर्स में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लगता है, और वो बड़ा अमाउंट होने की वजह से जो लॉसेज होते हैं, अगर कोई एक पार्टिकुलर शेयर खराब भी होता है तो बाकी अदर शेयर उसे लॉन्ग रन में कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके जो लॉस होने की कैपेबिलिटी होती है वो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में इनडायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों का लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, अचीव लॉन्ग रन गोल। अगर आप एक बहुत बड़ा लॉन्ग रन के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, सपोज करिए कि आप अपने बच्चों के मैरिज के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एसआईपी मोड में जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट की जो फ्लक्चुएशन होती है, वैसे उन फ्लक्चुएशन के साथ साथ आपका पैसा घटता बढ़ता है। बट इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि लॉन्ग रन में अगर देखिए, अगर आपने 15-20 साल का सिनेरियो रखा है, तो आप 3 साल 4 साल में या 10-15 साल में लोग पैसे देखना शुरू कर देते हैं, या वो क्या करते हैं कि 15-20 दिन में पैसा देखना शुरू कर देते हैं, पैसा थोड़ा सा घट जाता है वो पैनिक कर देते हैं, और पैनिक करने के बाद डर जाते हैं म्यूचुअल फंड से। ठीक है, फिर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो यही चीज बताना चाहूंगा कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 10 रुपए के शेयर्स आपके 3,000 रुपए के भी हुए हैं, इसी के साथ पोर्टफोलियो बड़ा है। किसी ने अगर सपोज करिए 1,000 रुपए लगाया होता 2001 में किसी एक जेन्युइन म्यूचुअल फंड में, आज उसका पैसा 20 से 25 गुना या हो सकता है 30 से 35 गुना तक बढ़ चुका होता, जो कि आपका एफडी और कोई सेविंग इंटरेस्ट आपका कभी नहीं दे सकता। तो ये है कि अगर आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में डालना है पैसा, तो अलग अलग कैटेगरीज है, उसके लिए हमेशा आपको लॉन्ग रन का सोचना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म में आपको कुछ प्रोजेक्ट हैं शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा अगर एक बड़ा लॉन्ग रन लेकर के, लॉन्ग रन अचीवमेंट लेकर के आप चल रहे हो, तो आप पैसे को अपना उस लॉन्ग रन के नजरिए से ही देखिए, 5 दिन में आप पैनिक मत करिए। अब देखते हैं पहला एग्जांपल जो मैंने बताया था कि जो आप एक शेयर में इन्वेस्ट करते हो और आप साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ईएमसी कई शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, वही एग्जांपल यहाँ पे आपको पार्टिकुलर शेयर वर्सेस बास्केट में मिलेगा कि आप किसी पार्टिकुलर शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है वो बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर आपका पैसा बास्केट में रहता है तो इन कंपैरिजन और सिंगल शेयर वो काफी सेफ होता है, और आप लोगों के लिए काफी इजी भी होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज अगर नहीं है तो आपको अपना दिमाग उसमें लगाना नहीं पड़ेगा। एक प्रोफेशनल हायर किया हुआ है म्यूचुअल फंड ईएमसी ने, उसको वो फीस देती है, और उस फीस के लिए वो म्यूचुअल फंड की ग्रोथ करता है, और म्यूचुअल फंड जितना अच्छा ग्रो करेगा उसके म्यूचुअल फंड कंपनी के म्यूचुअल फंड उतने ज़्यादा ही सेल आउट होते हैं मार्केट में। तो यही रीज़न है। तो यहाँ पे पार्टिकुलर शेयर और बास्केट में होने की वजह से क्या फ़ायदे ये है। दूसरा, रिडेम्पशन की लिक्विडिटी। रिडेम्पशन मतलब आपको पैसा अगर इमीडिएट में कभी चाहिए, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में आप रिडीम करते हो मार्केट ऑर्ड्स के अंदर, तो आज अगर आज आपने रिडीम किया है तो T+1 डेज में आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। मतलब आज आपने रिडीम किया है तो सकता है कल आपके अकाउंट में चला जाता है। वही शेयर्स में ट्रेड+2 डेज लगता है, सेकेंड डे। मतलब आज आपने ट्रेड किया है, आज आपने शेयर को सेल किया है, तो वो आपके 2 दिन बाद आपका पैसा सेटल होता है, 2 दिन में आपका पैसा जाता है। अब कन्वीनियंस, आज के टाइम पे जितना भी सब कुछ है ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन आप मोबाइल एप्लीकेशन से आप इजिली म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे जा करके आप अपना डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया है तो अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप सारे शेयर्स साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, और जितने अच्छे म्यूचुअल फंड हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, और उनके बेसिस पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ आपको फिर से बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, और आज ही इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में करना शुरू कर सकते हो। और इतना कन्वीनियंट होता है कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 रुपीज़ के भी कुछ स्कीम्स है उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, जबकि शेयर्स में आप लोगों को हमेशा बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब लास्ट देखते हैं, सिलेक्ट एज पर योर रिस्क प्रोफाइल। देखिए, अगर रिस्क प्रोफाइल आपका बहुत हाई नहीं है, आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करके अगर आपका पैसा डूब रहा है तो आप पैनिक कर जाते हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में आइए। म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क प्रोफाइल जो होता है वो इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट इक्विटी शेयर में आपका बहुत ज़्यादा होता है, और रिस्क प्रोफाइल म्यूचुअल फंड में काफ़ी इजी होता है, काफ़ी हल्का होता है, और बहुत ज़्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़े लंबे समय का है, तो आप म्यूचुअल फंड में हमेशा प्रॉफिट ही गेन करोगे। मैक्सिमम चांसेस यही है, क्योंकि कोई भी करेक्शन चाहे
1929 से देख करके 2009 का क्राइसिस और साथ ही साथ पिछले साल कोविड का भी फैक्टर, ये सारे फैक्टर में आप लोगों ने देखा कि मार्केट कभी भी गिरती है तो वो हमेशा रिकवर कर जाती है। तो कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई सही समय नहीं होता है। जब आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो जितने जल्दी, और उतने जल्दी ही आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी मानी जाती है और उतनी ही समय के बाद आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जहाँ फायदे हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी होंगे। अब डिसएडवांटेज में यहाँ दो ही हैं, इसके अलावा और भी हैं जो कि आगे जब आप लोग म्यूचुअल फंड के आगे की सीरीज जब करते रहेंगे तो उसमें आप लोगों को मिलता रहेगा। तो पहले देखते हैं फास्ट लिक्विडिटी। अगर आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, 4 दिन 10 दिन में आप लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड का हमारा पैसा कम हो गया, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन में वो म्यूचुअल फंड के लिए रिडीम कर देते हैं, रिडम्पशन डाल देते हैं एमसी में जा करके, वो तुरंत अपना पैसा डर की वजह से निकाल लेते हैं। तो अगर आपका अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो फास्ट लिक्विडिटी होने की वजह से आप अपना इमोशनल कंट्रोल खो देते हो, और यही डिसएडवांटेज है कि आप अपना पैसा लॉस में लेकर के निकल चलते हो। जैसा कोविड के सिचुएशन में हुआ कि लोगों ने 2014 में जो इन्वेस्ट किया और 2019 में पैनिक करके 2014 के भाव में ही बेच के चले गए, उसके बाद मार्केट ने ऐसा बूम किया कि सारा पैसा लोगों का रिकवर हो जाता, लेकिन जिन्होंने रिडीम कर दिया था वो आज पछता रहे हैं, वो आज परेशान होकर चल रहे हैं। अब दूसरा आता है एसेट मैनेजमेंट फीस। देखिए, ये तो फैक्ट है कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो ब्रोकरेज है वो डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू काफ़ी कम लगता है। बट आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इस कंडीशन में आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें से ही एक्सपेंस रेशियो करता है। अगर आप एक साल के पहले अगर पैसा निकालते हो तो कुछ कुछ उसमें आप म्यूचुअल फंड्स में आपके लोडिंग चार्जेस भी कट जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक 1% तक होते हैं लोडिंग चार्जेस। तो यही थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि ये आपकी चार्जेस इसमें देने पड़ते हैं। तो यहीं पे हमारा पहला वीडियो जो है म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन का, वो वीडियो क्लियर होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों को कंटिन्यूअसली मिलती चली जाए। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ।